वहाँ जब आप थी गेम में तो आपको कैसा फील हो रहा था, जरा उस मोमेंट के बारे में बताएं। पहला राउंड निकला, बहुत अच्छा गया। दूसरा भी बहुत अच्छा था। 2025 में आपके नाम एक स्वर्ण पदक भी है, जरा उसके बारे में जिक्र करें। 15 सितंबर को हुआ था, तो उसमें हम गोल्ड जीते थे और उसके बाद हम एसजीएफआई के लिए सेलेक्ट हुए थे। मेहनत तो देखिए, ये तो हमारा एक दायित्व बोलिए, कर्तव्य बोलिए, वो तो है ही। अब उसमें कम लगा ज़्यादा लगा उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है। धनबाद की रहने वाली बेटी प्राची प्रिया ने एक बार फिर से झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाहर एक जश्न मनाया गया। पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत किया गया क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर के कराटे प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य मेडल प्राप्त किया है, जो झारखंड भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। 69वीं एसजीएफआई स्कूल नेशनल गेम्स में इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया और झारखंड का भी प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रतियोगिता में कांस्य मेडल प्राप्त किया है। इससे पहले 2025 में इनको स्वर्ण पदक भी जीतने का मौका मिला है। चलिए इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे इनका कड़ी मेहनत और इनके पीछे कौन इनको सपोर्ट करने वाला है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन प्राची, आप थैंक यू। कैसा फील हो रहा है? आपका बहुत जोरदार तरीके से यहाँ स्वागत किया गया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऑब्वियसली सब मेरे पेरेंट्स के वजह से हुआ है, वरना आजकल तो इंटरनेशनल में मेडल ला के किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है। तो आई एम ग्लैड कि मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जिन लोगों ने मेरे पीछे इतना मेहनत किया। उन लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं पॉसिबल था। झारखंड का नाम सुनते ही अगर खेल से इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पर हॉकी, फुटबॉल ऐसे गेम्स आपके दिमाग में, आपके जहन में चलते होंगे, लेकिन कराटे की बात करें तो कराटे लोगों के दिमाग में कितना चलता है? आपका इंस्पिरेशन कहाँ से रहा? आपने कराटे को लेकर के कहाँ से अपने अंदर उस आग को कहीं ना कहीं भीतर बोया? इसके बारे में ज़रा बताएं, कहाँ से कहानी शुरू हुई? हम जब स्टैंडर्ड 2 में थे तब हम कराटे ज्वाइन किए, क्योंकि मेरे पापा हमको ज्वाइन कराए थे। हम लोग के स्कूल में होता था। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एकेडमी में हुए और वहाँ से फिर हम नेशनल्स खेलना स्टार्ट किए। और इन सब के पीछे मेरे कोच कहाँ थे, क्योंकि वो हम लोग को इंस्पायर करते हैं। वो सारा मेहनत का उनका उनके पीछे का है। तो बारामती पुणे में आपके लिए कैसा सीन था? झारखंड से पहला मेडल आपने ला करके दिया। वहाँ जब आप थी गेम में तो आपको कैसा फील हो रहा था, जरा उस मोमेंट के बारे में बताएं। फाइनल राउंड या फिर जब आप खेल रहे थे उस वक्त का कोई मोमेंट बताएं। मैच से पहले तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन था, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि एसजीएफआई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो पहले तो हमको उतना उम्मीद नहीं था कि कोई मेडल आएगा, लेकिन जब पहला राउंड निकला, बहुत अच्छा गया। दूसरा भी बहुत अच्छा था। प्लेयर्स अच्छे आए थे, लेकिन लक थोड़ा मेरे साथ था। अच्छा गया था मैचेस वहाँ पे। कौन सामने था? फाइनल में पंजाब था। उसके बाद जब फाइनल का नाम का मुहर आपके नाम पर लगा, प्राची के नाम पे, उसके बाद कैसा आपको फील हुआ अचानक से? क्योंकि पहले से आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेडल आने वाला है। हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि झारखंड को पहली बार कराटे के फील्ड में कुछ मेडल आया है। तो उस टाइम पे हमको बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम कुछ हिस्ट्री क्रिएट किए। एंड बेसिकली होता है ना, रिबन काटना, कि अब पहला मेडल मेरे नाम है झारखंड का। तो बहुत 2025 में आपके नाम एक स्वर्ण पदक भी है, जरा उसके बारे में जिक्र करें। ये कब हुआ था और कौन सा गेम था? ये कराटे का ही था। वो आईसीएससी झारखंड एंड बिहार जोन की तरफ से हम खेले थे बैंगलोर में। वो 15 सितंबर को हुआ था, तो उसमें हम गोल्ड जीते थे और उसके बाद हम एसजीएफआई के लिए सेलेक्ट हुए थे। ज़रा आपने ट्रेनिंग के बारे में बताएं। झारखंड के धनबाद से वहाँ पर ट्रेनिंग का क्या क्वालिटी है, कैसी व्यवस्था है, सब कुछ ठीक ठाक है? कैसे ट्रेनिंग आपकी हो रही थी? ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है हमारे एकेडमी में। मेरा एकेडमी है एक्सएमए झारखंड, जो कि मेमको मोड़ स्टेडियम में है। तो वहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छे होते हैं। मेरे सीनियर्स, मेरे कोच बहुत सपोर्टिव है और मेरा जितना भी मेडल आया उन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा का कंप्यूटर्स का शॉप है, आईटी सर्विस का। अब आगे चूँकि इतना उपलब्धि आने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ होगा। अब आगे आप क्या प्लान कर रही हैं, क्या सोच रही हैं? और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या लग रहा है कि उसे पा करके मैं झारखंड को ही नहीं बल्कि भारत
को देना चाहता हूँ वो क्या है? हम सोच रहे हैं कि इस साल हम भूटान इंटरनेशनल्स गेम्स में जाए ताकि इंडिया को एक और मेडल आए और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि पहले सिलेक्शन होता है उसके बाद वहाँ पे जाके किया जाता है। सो बस होप करते कि मेरा मेहनत हम अच्छे से और मेहनत करें और इंटरनेशनल में इंडिया को एक मेडल ला कर दें। ओवरऑल इसमें आप इंस्पिरेशन किसको मानते हैं, किसको देख करके आपको प्रेरणा मिलती है? हमको अपने कोच को देख के इंस्पिरेशन आता है क्योंकि वो भी एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, तो वही मेरे इंस्पिरेशन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची थी हमारे साथ में जो कि खुश नज़र आ रही हैं। इनके साथ में इनके पापा भी हैं, दो टूक उनसे भी सवाल मेरा है और उनके कोच भी है। सर थोड़ा सा 1 मिनट, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? विमलेश कुमार। विमलेश जी, चूँकि जब किसी के अपने औलाद की जब ये हैसियत हो जाती है कि वो मेडल ला कर दे और झारखंड का प्रतिनिधित्व करे, उनके नाम के आगे मेडलिस्ट लगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। गौरव का फील हो रहा होगा, लेकिन उसके पीछे के मेहनत को बताएं। कैसा आपने बेटी भी ने भी कहा कि आपने नामांकन करवाया जा करके। जी जी। एक्चुअली अब मेहनत तो देखिए, ये तो हमारा एक दायित्व बोलिए, कर्तव्य बोलिए, वो तो है ही। अब उसमें कम लगा ज़्यादा लगा उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है और सब अपने अपने हिसाब से मतलब मेरा यही कहना है कि बच्चियों को, लड़की लोगों को जो है एक मौका देना चाहिए और ख़ासकर हम लोग जिस क्लास से, हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा लड़कियों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगना चाहिए। अगर किसी बच्चे में जितना एफर्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर एफर्ट करें तो हमको लगता है वो लोग कहीं ज़्यादा अचीवमेंट लेके आएंगे। जब आप अपने बेटी को ये सोच करके वहाँ पर नामांकन करवाए, ट्रेनिंग कराने के लिए एफर्ट डाल रहे होंगे, क्या उस समय आपको ये फील हो रहा था, एक्सपेक्टेड थे कि आने वाले समय में कितना बड़ा मोमेंट होगा, इस स्तर की मेडल को प्राप्त करेगी? नहीं, देखिए रिजल्ट्स को नज़र में रख के हम लोग तो कभी प्रयास नहीं किए। हमारा ये कहना था कि आप अपना ये बेस्ट एफर्ट लगाए और जब आदमी एफर्ट्स बढ़िया लगाता है तो कभी ना कभी देर सवेर रिज़ल्ट ज़रूर आता है। तो हम लोग को रिज़ल्ट फोकस नहीं था, हमारा ये था कि ये अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाए वो बेस्ट करे। चलिए, प्राची के कोच भी हैं, नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राज संचू रजवार। जी, आप उनके साथ लंबे समय तक रहे, अभी मेडल हासिल करने तक आप साथ में रहे, कैसा सफ़र रहा बताएंगे, कैसी खिलाड़ी लगती है? हाँ सर, खुश हूँ इसके सफ़र से, बस संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग, ये तो SGFI इंडिया था, मेरा उम्मीद था कि अगर फाइनल खेलती, गोल्ड आता तो हम लोग वर्ल्ड स्कूल गेम्स खेलने के लिए जा सकते थे, तो वो मौका इस बार तो पूरा नहीं हो पाया। हम लोग का पूरा एफर्ट रहेगा कि अगले बार हम लोग इससे बेहतर परफॉर्म करें और मेडल लेके आएँ, गोल्ड मेडल, और वर्ल्ड बॉडी इसके लिए सिलेक्शन हो हमारा। लेकिन ये तो अभी स्कूल के गेम्स खेल रही हैं प्राची, इसके बाद आपको कई तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पे वर्ल्ड वाइड एक डोमिनेशन या उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, भारत को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा कराटे के क्षेत्र में। क्या आप ये प्लान करके अभी चल रहे हैं, कैसे देखते हैं प्राची को? सर फिलहाल जो ट्रेनिंग है, मतलब इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, जितना मैंने देखा है बहुत डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 7 सालों से मेरे साथ है वो, ये स्टेट मेडलिस्ट भी बनी है, नेशनल मेडलिस्ट भी बनी है। अब SGFI जहाँ हमारा झारखंड पीछे रह गया था, बच्चे ने वहाँ का मेडल भी ला के दे दिया है। तो हम इसके बाद इसको देख रहे हैं कि अब राष्ट्रीय टीम में बहुत जल्दी सिलेक्शन हो, इसका नेशनल कैंप अटेंड करे, राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन हो और भारत का प्रतिनिधित्व करे। तो इसकी उम्मीद तो पूरी है हमारी और हम उम्मीद करते हैं आप लोग का भी सपोर्ट सबका बना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस तरह से आपने देखा प्राची प्रिया जो धनबाद की धरती से हैं, जिन्होंने झारखंड को एक मेडल दिया है और ये मेडल झारखंड से ज़्यादा इस बात को कहीं ना कहीं प्रेरणा के लिए आप समझिए कि एक बेटी होना और ऊपर से यहाँ से होकर के राष्ट्रीय स्तर के मेडल को लाना और कराटे के क्षेत्र में पहली बार झारखंड को मेडल दिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। आपको क्या लगता है प्राची का ये अचीवमेंट, उसको कैसे आप देखते हैं, मुझे कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।